पाठ 8 एकता में बल है। छात्रों, आज इस मज़ेदार कहानी के द्वारा हम एक अच्छी सीख को सीखेंगे। तो पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, एक नदी के पास पहाड़ की तलहटी में गिलहरी, खरगोश, गौरिल्ला और हाथी रहा करते थे। वे एक दूसरे के बहुत अच्छे मित्र थे। एक दिन सुबह गिलहरी एक पेड़ पर चढ़ गई और रोज की तरह व्यायाम करना शुरू कर दिया। पेड़ के नीचे से बहती नदी का पानी तेजी से ऊपर उछला और धमाके के साथ नदी पर बना लकड़ी का पुल टूट गया। गिलहरी नीचे कूद गई। खरगोश उछलता कूदता वहां पहुंचा। वह चिंतित होकर बोला, पुल टूट गया, अब हम क्या करें? गौरिल्ला झूमता हुआ आया। उसे भी कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। चिंता मत करो, हाथी ने अपनी सूंड हिलाते हुए कहा। यदि हम सब मिलकर काम करें तो नया पुल बना सकते हैं। तो छात्रों, इसका मतलब यह है कि पहाड़ के नीचे की जो भूमि होती है वहां पर एक नदी थी और उस नदी के पास 4 दोस्त रहा करते थे। कौन कौन? गिलहरी, खरगोश, गौरिल्ला और हाथी। और वो चारों आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन सुबह क्या हुआ, जो गिलहरी थी वो एक पेड़ पर चढ़ गई और चढ़ने के बाद वहां पर व्यायाम करने लगी। और जब वो एक्सरसाइज व्यायाम कर रही थी तो क्या हुआ, पेड़ के नीचे से जो नदी बह रही थी उसका पानी इतनी तेजी से आया कि वो ऊपर उछला और धमाके के साथ जो नदी पर एक पुल बना हुआ था वो टूट गया। यह देखकर गिलहरी नीचे कूद गई और वो देखने लगी कि ये अचानक क्या हुआ, क्योंकि नदी के ऊपर जो लकड़ी का एक पुल बना हुआ था, पानी की तेज धार की वजह से वो पुल टूट गया था। इतने में वहां पर एक खरगोश भी आ पहुंचा और जब वो वहां आया तो उसने भी यह दृश्य देखा और वो देख करके बहुत चिंतित हो गया, परेशान हो गया और वो बोला, पुल तो टूट गया, अब हम क्या करें? तभी वहां पर उनका तीसरा दोस्त गौरिल्ला भी आया और उसे भी ये देख करके कुछ भी उपाय नहीं सूझा। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या राय दे। इतने में वहां पर हाथी पहुंचा और हाथी ने अपनी सूंड हिलाते हुए बोला कि यदि हम मिलकर के काम करेंगे तो हम चारों मिलकर के एक नया पुल लकड़ी का फिर से बना सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। गिलहरी रस्सी लाने के लिए घर चली गई। खरगोश टोकरियां बनाने चला गया। गौरिल्ला अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करने चला गया। हाथी बल्ली लाने के लिए चल दिया। उनकी पुल बनाने की योजना को झाड़ियों में छिपी एक लोमड़ी ने सुन लिया। वह उनकी योजना को विफल करने का उपाय सोचने लगी। लोमड़ी गौरिल्ला के घर जा पहुंची। गौरिल्ला कुल्हाड़ी की धार तेज कर रहा था। लोमड़ी उससे बोली, तुम गिलहरी और खरगोश के लिए इतना कठिन काम क्यों कर रहे हो? तुम तो ज्यादा ताकतवर हो। गौरिल्ला को लगा कि यह लोमड़ी ठीक ही कहती है। उसने कुल्हाड़ी एक तरफ रख दी। तो कहानी में यहाँ क्या हुआ, जब हाथी ने अपने बाकी के 3 दोस्तों को हिम्मत बंधाई कि हम चारों मिलकर इस पुल को दोबारा बना सकते हैं, तो चारों दोस्त अपने अपने घर गए ताकि वो सारे सामान का इंतज़ाम कर सकें जितना सामान पुल बनाने के लिए चाहिए था। गिलहरी रस्सी लाने के लिए अपने घर गई और खरगोश अपने घर टोकरियां बनाने चला गया और गौरिल्ला अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करने चला गया और हाथी गया बल्ली लाने के लिए, यानी कि बड़ी बड़ी लकड़ियां लाने के लिए हाथी चला गया। वो जब ये सारी योजना बना रहे थे तब उनकी ये सब बातें एक लोमड़ी झाड़ियों के पीछे से छुप करके सुन रही थी और लोमड़ी सोचने लगी कि मैं इन चारों की इस योजना को कैसे असफल करूं। मैं ऐसा क्या करूं ताकि ये चारों मिलकर के इस लकड़ी के पुल को दोबारा ना बना सकें। और फिर लोमड़ी गौरिल्ला के घर चली गई। वहाँ जाकर उसने देखा कि जो गौरिल्ला है वो अपनी कुल्हाड़ी की धार को बहुत तेज़ कर रहा है। लोमड़ी ने गौरिल्ला से कहा कि तुम खरगोश और गिलहरी के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? तुम्हारे अंदर तो बहुत ताकत है। तो
लोमड़ी की ये सारी बातें सुन करके गोरिल्ला को भी लगने लगा कि हाँ, मैं तो बहुत ताकतवर हूँ, मुझे पुल की क्या ज़रूरत, और मैं गिलहरी और खरगोश के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ। और फिर गोरिल्ला ने कुल्हाड़ी की धार को तेज़ करना बंद कर दिया और कुल्हाड़ी को एक तरफ रख दिया। इसके बाद लोमड़ी खरगोश के घर गई। वह टोकरी बनाने के काम में लगा था। लोमड़ी ने उसे धमकी दी, मैं तुम्हें वह पुल नहीं बनाने दूंगी। अगर तुमने घर से बाहर कदम रखा तो मैं तुम्हें समूचा निगल जाऊंगी। खरगोश की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। जब गिलहरी रस्सी लेकर नदी के किनारे पहुंची तो हाथी पहले से ही अपनी सूंड में बल्ली पकड़े वहां मौजूद था। उन्होंने गोरिल्ला और खरगोश का काफ़ी देर तक इंतज़ार किया, पर वे ना आए। गिलहरी ने दुखी होकर हाथी से कहा, वे दोनों नहीं आएंगे, आओ हम स्वयं पुल बनाएं। वे दोनों पुल बनाने के काम में जुट गए। गोरिल्ला से बात करने के बाद चालाक लोमड़ी खरगोश के पास गई और वहां जाकर उसने खरगोश को धमकी दी कि अगर तुम अपने घर से बाहर निकले और पुल बनाने के काम को किया तो मैं तुम्हें पूरा खा जाऊंगी। यह बात सुनकर के खरगोश बहुत ज़्यादा डर गया और डर के मारे वो अपने घर से बाहर नहीं निकला। लेकिन जो चालाक लोमड़ी थी वो ना तो गिलहरी के पास गई और ना ही हाथी के पास, क्योंकि उसे पता था कि मैंने बाकी दो दोस्तों को तो भड़का ही दिया है तो इनका पुल बनाने का काम हो ही नहीं पाएगा। इधर गिलहरी रस्सी लेकर के नदी के किनारे पहुंची तो उसने देखा कि वहां पर हाथी पहले से ही अपनी सूंड में बल्ली पकड़े हुए खड़ा था। वो बाकी दोस्तों का इंतज़ार कर रहा था। अब गिलहरी भी हाथी के साथ मिलकर अपने बाकी के दो दोस्तों का इंतज़ार करने लगी। लेकिन बहुत देर इंतज़ार करने के बाद भी ना तो वहाँ खरगोश आया और ना ही गोरिल्ला आया। तो गिलहरी ने हाथी से बोला, मुझे लगता है खरगोश और गोरिल्ला दोनों ही नहीं आएंगे, चलो हम दोनों ही मिलकर पुल बनाते हैं। और हाथी को भी यही सही लगा और वो दोनों दोस्त आपस में मिलकर के पुल बनाने लगे। थोड़ी ही देर में उनको पता चल गया कि गोरिल्ला और खरगोश के बिना वे पुल नहीं बना सकते। हाथी और गिलहरी खरगोश के घर गए, वहाँ उन्हें सारी बात पता चली। जब पिछली बार लोमड़ी ने तुम्हारे घर पर कब्जा करने की कोशिश की थी तब हम सब ने मिलकर उसे खदेड़ दिया था, हाथी ने कहा। एक होकर हम ताकतवर हो जाते हैं और किसी शत्रु से नहीं डरते, गिलहरी ने कहा। खरगोश बोला, तुम ठीक कहती हो, हम सब मिलजुल कर पुल बना सकते हैं और लोमड़ी को हरा भी सकते हैं। इसके बाद तीनों गोरिल्ला से मिलने उसके घर गए। हाथी ने रस्सी से एक धागा निकालकर उसके हाथ में पकड़ा दिया, जिसे गोरिल्ला ने आसानी से तोड़ दिया, लेकिन समूची रस्सी को वह अपना जोर लगाकर भी नहीं तोड़ सका। गिलहरी बोली, एकता में ही ताकत है, सच है ना? गोरिल्ला ने सिर खुजलाते हुए कहा, मैं तो लोमड़ी के झांसे में आ गया था। फिर चारों दोस्त पुल बनाने के काम में जुट गए। उन्होंने लोमड़ी को फंसाने के लिए नदी के किनारे एक गड्ढा खोदा। जब गिलहरी और हाथी से पुल नहीं बना तो उनको ये बात समझ में आई कि ये पुल हम दोनों दोस्तों से नहीं बन सकता। पुल बनाने के लिए हम चारों दोस्तों का होना ज़रूरी है। तो गिलहरी और हाथी दोनों खरगोश के घर गए। वहाँ जाकर खरगोश ने उन्हें वो सारी बातें बता दी जो लोमड़ी ने खरगोश से कही थी। तब हाथी ने खरगोश को बोला, क्या तुमको याद है जब पिछली बार चालाक लोमड़ी ने तुम्हारे घर पर कब्जा करने की कोशिश करी थी, तब हम चारों ने मिलकर उसको कैसे हराया था? और गिलहरी बोली, और क्या तुम्हें ये पता है कि हम चारों मिलकर के कितने ताकतवर हो जाते हैं, हम किसी भी दुश्मन को आसानी से हरा देते हैं। तो खरगोश बोला, हाँ तुम ठीक कहती हो, हम सब मिलजुल कर पुल बना सकते हैं और लोमड़ी को भी हरा सकते हैं। इसके बाद तीनों गोरिल्ला से मिलने उसके घर गए। अब हाथी ने क्या करा, एक रस्सी का धागा लिया और वो गोरिल्ला के हाथ में पकड़ा दिया और उसको बोला कि इसे तोड़ो। तो गोरिल्ला ने उस धागे को आसानी से तोड़ दिया। उसके बाद हाथी ने गोरिल्ला के हाथ में पूरी रस्सी पकड़ा दी और कहा, अब इस रस्सी को तोड़ो। लेकिन बहुत ताकत लगाने के बाद भी गोरिल्ला उस रस्सी को नहीं तोड़ पाया। तब गिलहरी बोली, अब समझ में आया तुम्हें, एकता में ही ताकत है। जब हम चारों एक होते हैं उसमें ही हमारी ताकत होती है। तब गोरिल्ला ने अपना सिर खुजाते हुए कहा कि मैं तो लोमड़ी के झांसे में आ गया था। और उसके बाद चारों दोस्त पुल बनाने के काम में जुट गए और उन्होंने लोमड़ी को हराने के लिए नदी के किनारे एक गड्ढा भी खोदा।
आगे देखते हैं कहानी में क्या हुआ। गोरिल्ला अपनी कुल्हाड़ी से जंगल के पेड़ काट कर गिराने लगा और हाथी उनको सूंड से उठाकर नदी के किनारे पहुंचाने लगा। गिलहरी बेंत के छिलके उतारने में लग गई ताकि खरगोश उनकी टोकरियां बना सके। धीरे धीरे पुल बनने लगा। तभी लोमड़ी दबे पांव वहां आ पहुंची। पुल बनते देखकर वह आग बबूला हो उठी। वह रस्सी को काटने के लिए उछली और गड्ढे में जा गिरी। हाथी गड्ढे के पास आया और उसने लोमड़ी को अपनी सूंड में लपेटकर ऊपर उछाल दिया। वह पानी में डूब मरी। चारों दोस्तों ने मिलकर नया पुल तैयार कर ही दिया। आहा, जरा देखो कितना सुंदर दृश्य है। डूबते सूरज की लाली छाई हुई है और गिलहरी, खरगोश, गोरिल्ला तथा हाथी नए पुल को पार कर रहे हैं। एकता जिंदाबाद। कहानी के आगे के भाग का अर्थ यह हुआ कि जब चारों दोस्त फिर से एक बार मिल गए तो वो चारों पुल बनाने के काम में फिर से जुट गए और गोरिल्ला अपनी कुल्हाड़ी से जंगल के पेड़ काटकर गिराने लगा और हाथी उनको अपनी सूंड से उठाकर नदी के किनारे पहुंचाने लगा और जो गिलहरी थी वो बेंत के छिलके उतारने में लग गई। बेंत एक मोटे डंठल वाली लता होती है जिसके छिलकों से टोकरियां बनाई जाती हैं और जो खरगोश था वो उन बेंत के छिलकों से टोकरियां बनाने लग गया। धीरे धीरे देखते ही देखते वो पुल बनने लगा। इतने में लोमड़ी वहाँ पर चुपचाप से आ गई और जब उसने देखा कि चारों दोस्त मिलकर के पुल बना रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई। वह रस्सी को काटने के लिए उछली, लेकिन उसको पता नहीं था कि उसके लिए वहाँ पर एक गड्ढा खुदा हुआ है और वो वहाँ उस गड्ढे में जाकर गिर गई। हाथी गड्ढे के पास गया और उसने लोमड़ी को अपनी सूंड में उठा के ज़ोर से ऊपर उछाला और वो लोमड़ी पानी में जाके गिर गई और जब वो पानी में गिरी तो वो उस पानी में ही डूब करके मर भी गई। इधर चारों दोस्तों ने मिलकर के एक बहुत सुंदर और मजबूत पुल को फिर से बना दिया था। अब ज़रा देखिए कितना सुंदर दृश्य है ये। सूरज भी डूब रहा है और सूरज की लाली चारों तरफ छाई हुई है और गिलहरी, खरगोश, गोरिल्ला और हाथी चारों अपने बनाए हुए नए पुल को पार कर रहे हैं। और इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? एकता जिंदाबाद। इसका मतलब ये हुआ कि जिस काम को आप 4 लोग मिल कर के कर सकते हैं उस काम को आप अकेले नहीं कर सकते। इसलिए ही हमेशा एकता में शक्ति होती है। जब आप मिल कर के किसी काम को करते हैं तो उसमें आप ज़रूर सफलता पाते हैं।